पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम जी, आज भी आप भाजपा में सक्रिय है और अभी बारिश नहीं हो रही है और कहीं बारिश हो रही है। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार का पिछले 1 माह का संकल्प भी हल हो गया है, लेकिन जिले भर में अनेक स्थानों पर कई कमियां नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी संगठन खामोश बैठा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बरसात नहीं आ रही है, ये तो जिले के लिए दुर्भाग्य है। मालिक के हाथ में कब बरसात आएगी कब नहीं आएगी, मगर अभी किसानों को बरसात की बहुत फसल के लिए बरसात है, मगर पानी के लिए, कुओं के पानी के लिए कोई बरसात नहीं है। जहाँ तक किसानों की बात है, वहाँ पे अभी भगवान ने, क्योंकि मालिक तो रूठा ही रूठा, मगर सरकार भी साथ में रूठने में कोई किसानों को कसर नहीं छोड़ी। पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों को 830 रुपये और 2 महीनों के 1660 रुपये जो बिजली के बिल माफ़ किए थे, वो बिल सरकार ने आते ही उन्होंने लागू कर दिए। यहाँ तक भी नहीं छोड़ा कि इन्होंने जब कोरोना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि उसके अंदर किसानों को राहत देंगे, राहत देने की बजाय उन्होंने पेनल्टी ठोक ठोक करके किसानों के बिल भेजे हैं। उसके साथ में जो 350 था उसको बढ़ाकर उन्होंने 900 रुपये करके किसानों के ऊपर भारी बोझ दिया, जनता के ऊपर बोझ दिया इन्होंने। उसके साथ साथ में अभी जो मार्केट सोसाइटी के अंदर जो 1.5 लाख, एक किसान को 1.5 लाख का लोन मिल रहा था, उसको घटा करके उन्होंने 30,000 और 20,000 रुपये दे करके लगातार किसानों को ठगा जा रहा है। लोन के अंदर लोन उन्होंने किया, डेली पेपर में ये केवल घोषणाएं कर रहे, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। मेरी मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार के जो मुआवजा विद्युत विभाग में था वो उनको पुनः लागू करें और जो माफ किए थे उनको पुनः लागू करके उसको राहत देवे और उन्हें 7 के नाम से जो किसानों को लूटा जा रहा है उसको भी उनके लिए रोका जाए। अभी वर्तमान के अंदर किसानों को लोड बढ़ाने का जो मात्र स्कीम के तहत में 25 रुपये में 1 हॉर्स पावर लोड बढ़ रहा था, उसको सरकार ने 30 रुपये जो बढ़ा करके 2500 रुपये पर हॉर्स पावर के किया गया है। इसलिए योजना जो सारी पूर्ववर्ती जो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो योजना थी वो योजना इन सरकार ने बंद कर ली है। इनके पास कुछ नहीं है, केवल थोती घोषणाएं की जा रही। क्या केंद्र सरकार की किसानों के हित में जो योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो चलाई है, उसका फायदा जिले के किसानों को मिल रहा है? उसके लिए मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों को फायदा देने के लिए इन्होंने जो योजना चलाई है और वहाँ से पैसे भेजे जा रहे हैं, मगर यहाँ पे सिरोही जिले के अंदर कम से कम 60 से 70% ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं जा रहे। उसके लिए वे किसान है दिनों दिन गाँवों में सेक्रेटरी के पास, सरपंचों के पास, पटवारी के पास ठोकरे खा रहे हैं, मगर 60 से 70% उसी योजना के अंदर किसान वंचित रह रहे। ये पूरी जवाबदारी राजस्थान सरकार की है और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की वजह से ये किसान दर की ठोकरें खा रहे। लेकिन आपकी तरह भाजपा संगठन और भाजपा का किसान मोर्चा आवाज क्यों नहीं बुलंद करता? देखो, हमारी जहाँ तक हमने जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ पे आवाज़ बुलंद भी की है, हमने लिखित भी दिया है और जब प्रभारी मंत्री यहाँ पे आए तो हमने घेराव करके ये सारी किसानों की और जनता की जो मांग थी वो मांग हमने उसके लिए पूरी करवाने के लिए उनकी पूरी कोशिश की है। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया, मैं 2-3 मांगे थी, उसके लिए इन्होंने कुछ मांगे के लिए जो प्रभारी मंत्री ने किया उसके लिए प्रभारी मंत्री का धन्यवाद भी देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जो डोडुआ से सिरोहिया लाइट के लिए कई दिनों से हमारी मांग थी, उसके लिए हमने मंत्री जी के सामने मांग रखी, फिर भी मंत्री जी के सामने भी उन्होंने कार्य नहीं सुना। तो हमारी जो बैठक थी, विशा की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर मैंने मुद्दा उठाया, जब जाकर 7 दिन के अंदर जो लोग वंचित थे उन्हीं को लाइट के फायदा मिला। 32 नाला प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू है या नहीं, जबकि अब तक तो ये कार्य पूर्णता के निकट होना चाहिए था? 32 नाला के लिए मैं पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सरकार में काम चालू किया। उसके बाद में इन्होंने जितने रोडे सरकार आने के बाद में जो जहाँ पे जिस रोड 32 नाला के बीच पे होकर जो रोड निकल रहा है उसके पैसे इन्होंने रोकने की खूब कोशिश की और कम से कम उसी के कारण आज 7 महीनों से बंद का काम जो धीमी गति से चल रहा है वो केवल सरकार के दुर्भाग्य के कारण चल रहा है, क्योंकि उन्होंने रोड के लिए पैसे पहले जमा करवाने थे, मगर इन्होंने काफ़ी हमारा विरोध करने के बाद, प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने के बाद, और मैंने लिखा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में 32 नारा पिस रहा है और वो मीडिया के अंदर प्रकाश हुआ, तब जा करके उन्होंने रोड के पैसे रिलीव किए। अभी रोड का काम चालू है। जब तक बाईपास रोड कंप्लीट नहीं होगा
तब तक न्यूज़ 20 के अंदर जो गति है वो धीमी है, मगर बत्तीसा का काम चालू है। बत्तीसा का काम बंद के रहेगा, ये भले कितनी भी ताकत हो। किसानों को उनका हक मिले, इसके लिए आपकी क्या योजना रहेगी? किसानों के लिए जहाँ जहाँ हमने सभी ज्ञापन दे दिए, अभी इनको बता देते, मगर कोरोना चल रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों की हमें पालना करनी है, वरना प्रशासन और सरकार को बता देते कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप किस तरह से अन्याय हो रहा है उसका जवाब अब तक तो हमने दे दिया होता। मगर ये केवल अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कोरोना के अंदर उसकी आदेश की पालना के तहत में चुप बैठे हैं।